हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अब आप यूट्यूब के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर पढ़ने के लिए आप सबसे पहले मेरे फेसबुक पेज पे जाइए और वहां पे वीडियो सेक्शन को ओपन कीजिए और जैसे ही वीडियो सेक्शन को ओपन कीजिएगा सारे के सारे वीडियो आपके पास आ जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। आज बात समझ में, तो आज का मेरा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। और ये पीरियोडिक फंक्शन बहुत सारा जगह पढ़ना है, खास करके जब हम डेफिनिट इंडिकेशन पढ़ेंगे, डेफिनिट इंडिकेशन बाय प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां पे पीरियोडिक फंक्शन का बहुत ही इस्तेमाल है और बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी में पीरियोडिक फंक्शन यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे ये पीरियोडिक फंक्शन के। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं ये पीरियोडिक, पीरियड से पीरियोडिक बना है और ये पीरियड का मीनिंग क्या होता है। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग का स्कूल का पीरियड लगता है एवरी 40 मिनट पर, एवरी 40 मिनट या 45 मिनट पर पीरियड लगता है। तो पीरियड का मतलब क्या होता है, एट द रेगुलर टाइम इंटरवल, एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। पीरियड का क्या मीनिंग होता है, एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। आई बात समझ में। तो पीरियड का मीनिंग क्या होता है, एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। अब देखिए, ये हम लोग फंक्शन में, मैथ में, ये एट द रेगुलर टाइम इंटरवल को देखिए कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बाय ग्राफिकली। ठीक है, बाय क्या लेते हैं, ग्राफिकली। अब एक चीज बताइए, देखिए अब एक चीज बताइए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये देखिए ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। क्लियर हो गया। और ये कितना हो गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ है 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, फिर से कितना हो गया, ये 3 पाई हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास, 4 पाई हो गया, 4 पाई हो गया। अब जैसे ही देखिए, ये किसका ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 से पाई से 4 पाई। ध्यान दीजिएगा, ये fx का वैल्यू कितना है, ये आपके पास sin x है। ये किसका ग्राफ हो गया, sin x का ग्राफ हो गया। अब देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन कब होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये जो sin x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ को देखिए क्या है, यहां देखिए तो ये पार्ट को देखिए, ये वाले पार्ट को देखिए, और फिर से ये वाले पार्ट को देखिए। आपको नहीं लग रहा है कि यही पार्ट उठ करके यहां पर आ गया है। आई बात समझ में। आप ध्यान से देखिएगा, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पार्ट है, यही पार्ट उठ करके यहां पर आ गया है, फिर यही पार्ट रिपीट होगा, आगे रिपीट होगा, फिर से आगे रिपीट होगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट 0 से 2 पाई के बीच का पार्ट। ध्यान से देखिएगा, ये वाले पार्ट फिर से यहां पर आ गया है और फिर से यहां पर आ गया है। यानी कि ये क्या हो रहा है आपके पास, बार बार क्या हो रहा है आपके पास, बार बार रिपीट कर रहा है। तो अपने आप को कहां कहां रिपीट कर रहा है, तो यहां पर रिपीट कर रहा है, फिर से यहां पर रिपीट कर रहा है और यहां पर रिपीट कर रहा है। तो पीरियड का मीनिंग क्या बताए थे आपको, एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। तो यहां पे क्या कराइए, 0 से 2 पाई, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो गया, 2 पाई। फिर से देखिए, ये भी कितना हो गया आपके पास, 2 पाई। मतलब 2 पाई पर क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो गया, 2 पाई। तो 2 पाई पर क्या कर रहा है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जब किसी भी इंटरवल में, किसी फिक्स्ड इंटरवल में अपने आप को रिपीट करेगा, तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, पीरियोडिक होगा। और ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, उसका पीरियड होगा। तो यहां से आप बता सकते हैं कि sin x का ये पीरियड कितना होगा, sin x का पीरियड कितना होगा आपके पास, 2 पाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। अब देखिए, यहां से एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। जैसे आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, किसका ड्रॉ करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहां डायरेक्ट ग्राफ बना देते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा।
तो जैसे आप जानते हैं ये किसका ग्राफ हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया। तो ये आपके पास 0, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 0 1 2, ये 3 हो गया आपके पास, और ये आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। आप यहां पे देखिए क्या देख रहे हैं, यहां पे जो ये वाले पार्ट है फिर से यहां पर आ गया, जो ये वाले पार्ट है फिर से यहां पर आ गया, फिर से यहां पर आ गया। इसी तरह से क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो देखिए तो यही इंटरवल हो गया, इसी इंटरवल में रिपीट कर रहा है, इसी इंटरवल में रिपीट कर रहा है, इसी इंटरवल में रिपीट कर रहा है। तो इसका क्या हो गया, ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, इस लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो गया, यहां पे 1 हो गया। तो यानी कि ये भी फंक्शन पीरियोडिक होगा, और जिसका पीरियड कितना होगा आपके पास 1। आप देखिए तो ग्राफ से क्लियर दिखाई दे रहा है आपके पास। यानी कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया ये भी पीरियोडिक होगा, और पीरियड कितना होगा आपके पास 1, याद रखिएगा। और देखिएगा इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस क्या होता है आपके पास, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स होता है। तो इसका पीरियड क्या लिखते हैं आप लोग, इसका पीरियड कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, याद रखिएगा। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, यहां देखिए ग्राफ से आपको स्पष्ट बता दिए हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड कितना हो गया आपके पास, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड कितना हो गया 1, याद रखिएगा। ये भी दिया रहेगा फिर भी 1 होगा पीरियड, और ये भी दिया रहेगा तो पीरियड कितना होगा 1 ही होगा, याद रखिएगा। तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन कर लेते हैं। इसी को क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन कीजिएगा उसको देखिए, यानी कि क्या बोलिएगा इसको, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, क्या लिखिएगा, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन repeat itself after a fixed interval, है ना, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ध्यान से देखिएगा, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, देन द फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इटसेल्फ, देन द फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक, and a length of interval is called its period। क्या नाम दीजिएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। क्या नाम दीजिएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल को क्या बताएंगे हम लोग, क्या कहेंगे, उसका पीरियड कहेंगे। अब देखिए, अब रही बात सारे के सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शन है, सारे फंक्शन का पीरियड ग्राफिकली निकालना पॉसिबल भी नहीं है। अब देखिए, बिना ग्राफ से किसी भी फंक्शन का पीरियड आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपके पास इफ y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है, और ये एफ एक्स का पीरियड चाहिए, ठीक है। तो आप देखो क्या कीजिए, प्लेस करो t प्लस एक्स 4xx, यानी कि x की जगह पर आप कितना रख दो, t प्लस एक्स रख दो, एंड आप क्या कर दो, t प्लस एक्स का वैल्यू क्या कर दो, fx कर दो। आई बात समझ में। तो यहां से देखिए, ऐसा करने से यहां से देखिएगा, यहां से इक्वेशन आएगा, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद t का जो वैल्यू आएगा, यहां देखिए, पहले लिख देते हैं, देन द लीस्ट, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t फॉर विच फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इज, ठीक है, यहां से किसका वैल्यू चाहिए, t का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, फॉर विच फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, for which function is independent of x is called periodic function, sorry, is called its period, is called
इट्स क्या नाम दीजिएगा, पीरियड, एंड फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक। क्या नाम दीजिएगा, आई बात समझ में। तो यहां से जो t का वैल्यू आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, और कौन सा वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t फॉर विच फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इज कॉल्ड इट्स पीरियड एंड फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक। अब देखिए इस मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी फंक्शन का पीरियड को कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए अभी हम आपको sin x का पीरियड बता दिए 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड बता दिए हैं। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, देखिए fx का वैल्यू कितना ले लिए, cos x, इस cos x का पीरियड चाहिए। तो cos x का पीरियड चाहिए, आपको क्या बताए हैं, f ऑफ t प्लस x का वैल्यू fx कर दो। यहां ध्यान से देखिएगा f ऑफ t प्लस x का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, fx बनेगा। क्लियर हो गया। तो देखिए आप जनरल सॉल्यूशन से फॉर्मूला पढ़ते हैं, यदि cos थीटा का वैल्यू cos अल्फा, देन थीटा क्या लिखते हैं आप, 2n पाई प्लस माइनस क्या लिखते हैं आप लोग, अल्फा। तो यहां से देखिए t प्लस x का वैल्यू क्या लिखेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। x हो गया आपके पास, एक बार टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव, देखिए टेकिंग पॉजिटिव लीजिएगा, t प्लस x का वैल्यू 2n पाई प्लस x हो जाएगा, और जैसे टेकिंग नेगेटिव लीजिएगा 2n पाई माइनस x। अब जैसे जानते हैं आप इस फॉर्मूला में n क्या होता है, n इंटीजर हो गया, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो t का वैल्यू देखिए 2n पाई। अब देखिए जब n का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0। आपको t के बारे में क्या बता दिया है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, तो जैसे ही n का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, तो t तो पॉजिटिव होगा नहीं आपके पास, 0 हो गया आपके पास, और माइनस तो लीजिएगा नहीं, जैसे 1 लीजिएगा तो t का वैल्यू माइनस में 2 पाई, तो माइनस में 2 पाई तो होगा नहीं, तो n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा आपको, देखिए n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो t का वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई, n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो t का वैल्यू कितना हो गया, 4 पाई। इसी तरह से वैल्यू होगा आपके पास। तो हमको चाहिए लिस्ट पॉजिटिव, तो लिस्ट पॉजिटिव कितना हो गया, 2 पाई, इसलिए याद रखिएगा ये cos x का सॉरी यहां से 2 पाई। अब यहां से पहले देखिए, यहां से देखिए यहां तो t प्लस एक्स बराबर 2n पाई माइनस एक्स। तो पीरियड निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वैल्यू चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, लेकिन यहां पे किस देखिए माइनस एक्स है, यहां पे प्लस एक्स है, इसको इधर कीजिएगा तो 2x होगा आपके पास, या इधर कीजिएगा तो माइनस 2x होगा। तो यहां पे x हटेगा ही नहीं, तो ये इक्वेशन यहीं से खत्म हो गया, यहां से कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ओनली क्या निकल गया आपके पास, लिस्ट पॉजिटिव कितना निकल गया, 2 पाई। इसलिए याद रखोगे cos x का पीरियड देखिए t4 पीरियड हो गया, cos x का पीरियड कितना बन गया आपके पास, ये 2 पाई हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए तो sin x का पीरियड भी 2 पाई हो गया और cos x का भी पीरियड 2 पाई हो गया। अब आगे देखिए, अब एक चलते हम लोग, देखिए fx का वैल्यू मेरे पास है sin स्क्वायर x, fx का वैल्यू कितना है, sin स्क्वायर x। अब हमको पीरियड चाहिए sin स्क्वायर x का, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फॉर्मूला लगाइए पीरियड निकालने के लिए। तो कितना होगा आपके पास, ठीक है, तो sin स्क्वायर t प्लस x का वैल्यू कितना बनेगा, यहां पे sin स्क्वायर x बनेगा। क्लियर हो गया। देखिए यहां से तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला डाल दीजिए, 1 माइनस cos 2x बाय में 2 हो गया, इधर भी कितना हो गया 1 माइनस cos 2x बाय में कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, है ना। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली 2 इंटू टी प्लस एक्स का वैल्यू कितना बन गया 2x। फिर देखिए तो cos थीटा बराबर cos अल्फा आ गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 2t प्लस एक्स का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस एक्स हो गया। तो 2 को हटा दीजिए पहले, देखिए t प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा आपके पास n पाई प्लस माइनस एक्स हो गया। देखिए फिर से क्या करेंगे, यहां से एक बार टेकिंग पॉजिटिव लेंगे, देखिए टेकिंग पॉजिटिव लीजिएगा तो पहले टेकिंग नेगेटिव लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव, जैसे टेकिंग नेगेटिव लीजिएगा t प्लस एक्स,
तो यहां पे आपके पास n पाई माइनस एक्स। फिर से देखिए जस्ट इसे पहले वाले कंडीशन हो गया, यहां पे x हटेगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ही यहां से बताइए आप टेकिंग पॉजिटिव लीजिएगा, तो देखिए टेकिंग पॉजिटिव लीजिएगा तो t प्लस एक्स n पाई प्लस एक्स, x कैंसिल हो गया, t का वैल्यू n पाई, जहां जानते हैं आप n का वैल्यू क्या क्या होता है आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो n का वैल्यू 0 लीजिएगा नहीं, तो n का वैल्यू 1 लीजिएगा, तो t का वैल्यू पाई, तो n का वैल्यू 1 पे पाई होगा, n का वैल्यू 2 पर कितना होगा, t का वैल्यू 2 पाई। फिर से लिस्ट पॉजिटिव कितना हो गया आपके पास, पाई आ गया आपके पास। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना निकल गया, पीरियड कितना निकल गया 2 पाई। याद रखिएगा साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना निकल गया 2 पाई। अब देखिए एक और हम लोग देखते हैं, देखिए एक और देखते हैं हम लोग। अब एफ एक्स का वैल्यू मोड ऑफ कितना का चाहिए, साइन एक्स का, ध्यान दीजिएगा मोड ऑफ साइन एक्स का चाहिए। तो देखिए फिर से वही बात, फंक्शन को पीरियडिक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन टी प्लस एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा आपको, साइन एक्स का करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिएगा तो साइन स्क्वायर टी प्लस एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद देखिए सेम टू सेम आपके पास निकल जाएगा। तो यहां से क्या देखें आप, मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना हो गया, सॉरी देखिएगा यहां पे पाई, तो इससे पहले कितना लिए थे हम लोग, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा आपके पास, यहां पर देखिए पाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा, पाई होगा। तो ये फिर से वही बात आ गया, तो मोड ऑफ कितना आ गया आपके पास, ध्यान देखिएगा मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स का भी पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सारे फंक्शन का पीरियड निकालना पॉसिबल नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजल्ट को लिख लेते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, और जितने भी रिजल्ट है रिजल्ट पर ही सारे के सारे क्या करेंगे हम लोग, जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन का हम लोग पीरियड को निकालेंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए इसका रिजल्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखिए पीरियोडिक फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, जितने भी प्रॉपर्टीज है जो भी रिजल्ट है सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए हम लोग क्या देखे हैं, अभी हम लोग देखे हैं साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, लेकिन देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना देखे, पाई देखे हैं। तो साइन का पावर 1, साइन का पावर 2, तो जब पावर ऑड है तो पीरियड 2 पाई, जब पावर इवन है तो पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। यहां देखिए हम लोग लिख देते हैं, देखिए साइन का पावर nx, कॉस का पावर nx, फिर से कितना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक का पावर nx, कॉसेक टू दी पावर nx, एक बार पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा, एक बार कितना होगा, पाई होगा। ये 2 पाई कब होगा, जब n क्या होगा आपके पास, ऑड हुआ, दैट इज साइन का पावर 3 रहे, साइन का पावर 5 रहे, साइन का पावर कितना रहे 7 रहे, हर हालत में पीरियड 2 पाई। और जब पावर 2 रहे, पावर 4 रहे, तो पीरियड कितना हो गया, तो पीरियड कितना हो गया, पाई होगा आपके पास। क्लियर हो गया। लेकिन देखिए टेन और कॉट में क्या होता है, आई बात समझ में। दूसरा नंबर देखिए टेन का पावर nx, कॉट का पावर nx, इसका पीरियड हर हालत में क्या होगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा इसका पीरियड जो होगा हर हालत में कितना होगा, पाई होगा, चाहे n ऑड हो चाहे n इवन हो, दैट इज n बिलोंग्स टू क्या हो गया आपके पास, नेचुरल नंबर हो गया। देखिए तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है आपके पास, जैसे देखिए मोड ऑफ साइन एक्स हो, मोड ऑफ क्या हो आपके पास कॉस एक्स हो, साइन एक्स का जस्ट अभी देखे हम लोग, फिर चलिए मोड ऑफ टेन एक्स हो, फिर से मोड ऑफ कॉट एक्स हो, फिर से चलिए मोड ऑफ सेक एक्स हो, और मोड ऑफ कॉस एक्स हो, ठीक है। मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ कॉस एक्स, मोड ऑफ टेन एक्स, मोड में कोई भी फंक्शन है और इसका आपको पीरियड चाहिए, ठीक है। इसका क्या चाहिए आपको, पीरियड। पीरियड क्या हर हालत में क्या निकलेगा, पाई निकलेगा। आई बात समझ में। फिर से चलिए नंबर चौथा प्रॉपर्टी देखिए, मोड में कोई भी फंक्शन है हर हालत में पीरियड कितना चाहिए, पाई चाहिए। अब यदि देखिए ई का पर क्या रहे, साइन एक्स रहे, ई टू दी पर कॉस एक्स रहे, ई टू दी पर क्या रहे, साइन कॉस हो गया, फिर से चलिए
सेक एक्स हो गया, ई का पर क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो देखिए e टू दी पर x का वही पीरियड होगा जो sin x का पीरियड होगा, e टू दी पर cos x का वही पीरियड होगा जो cos x होगा। तो सारे के सारे पीरियड कितना हो गया आपके पास, पीरियड को t से लिखते हैं, सारे के सारे पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। और यहीं पे देखिए 5th नंबर में e टू दी पर 10x भी रह सकता है और e टू दी पर ये cot x भी रह सकता है। इसका यदि पीरियड निकालिएगा तो जो 10x होगा वही टू दी पर 10x होगा, तो पीरियड कितना होता है इसका, पाई होता है। ये था 5th नंबर प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, यानी कि रिजल्ट 6 देखिए, 6 देखिए। अब देखिए कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पेरियोडिक हैविंग, every constant function is periodic having no fundamental period, having no fundamental period, that is period कितना होगा, 0, पीरियड कितना होगा, 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का पीरियोडिक निकालना है, किसी भी फंक्शन का, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का यदि पीरियड पूछे, पीरियोडिक तो होगा लेकिन फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 0 होगा आपके पास। क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए नंबर 7, यदि अलजेब्रिक फंक्शन का आपको पीरियड निकालने के लिए बोला जाए तो अलजेब्रिक फंक्शन हर हमेशा नॉन पीरियोडिक होता है। ध्यान पर रखिएगा, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, नॉन पीरियोडिक होता है। यहां पे देखिएगा अलजेब्रिक फंक्शन, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, आर क्या हो गया आपके पास, नॉन पीरियोडिक होगा। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा आपके पास। ध्यान पर रखिएगा, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा आपके पास, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब देखिए आपके पास जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा आपके पास, फिर से चलिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा आपके पास, फिर से चलिए साइन कॉस हो गया आपके पास, फिर चलिए सेक इनवर्स सेक एक्स रहे, फिर से चलिए कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स रहे। तो इसका क्या चाहिए, पीरियड चाहिए। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स में जो साइन एक्स का पीरियड होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में जो कॉस एक्स का पीरियड होगा वह इसका क्या निकल जाएगा, पीरियड निकल जाएगा। इसी तरह से देखिएगा आपके पास टेन इनवर्स टेन एक्स रहेगा आपके पास, फिर से चलिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहेगा। इसका पीरियड आपको निकालना रहे, टेन इनवर्स टेन एक्स में जो टेन एक्स का पीरियड है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स में जो कॉट एक्स का पीरियड है, तो कितना जानते हैं हम लोग, पाई जानते हैं। ये था प्रॉपर्टी नंबर 9 था। अब देखिए आपके पास अब 10वां प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 10 को देखिए क्या है। अब देखिए हम लोग देखिएगा साइन एक्स का पीरियड निकालना जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड निकालना जानते हैं, साइन का पावर 3 का पीरियड निकालना जानते हैं। तो जैसे ही देखिएगा एंगल में आपके पास दे दिया रहेगा 2x, तो इसका अभी हम लोग नहीं निकाले, इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कीजिए। तो आपके पास देखिए इफ देखिए f(x) कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड देखिए कितना है, f(x) कोई पीरियोडिक फंक्शन हो गया जिसका पीरियड कितना हो गया, t हो गया। देन द हमको किसका पीरियड चाहिए, ध्यान पे देखिएगा, देन द पीरियड ऑफ एफ ऑफ a प्लस bx का चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, f(x) का पीरियड निकाल दीजिए, जो फंक्शन होगा, और जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका मोड में ले लीजिएगा, वही क्या होगा, पीरियड हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, cos 2 - 3x इसका पीरियड चाहिए, किसका चाहिए, cos 2 - 3x का पीरियड चाहिए। क्लियर हो गया। देखिए cos x का 2 पाई बाई में x का कोएफिशिएंट -3, तो -3 का मोड कितना निकल गया, 2 पाई बाई क्या निकल गया आपके पास, 3 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग इसका भी पीरियड निकाल सकते हैं। अब देखिए अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन था, अब आपके पास 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कभी प्लस में रहे, कभी माइनस में रहे, है ना। देखिए क्या कीजिएगा, देखिए
आपके पास f(x) कोई फंक्शन है जिसका पीरियड t1 है, एंड देखिएगा आपके पास एक gx भी कोई फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है, t2 है। देन द ठीक है, देन द f(x) प्लस माइनस gx, फिर से चलिए f(x) इंटू gx, ठीक है, इंटू gx, फिर से चलिए f(x) बाय में gx, ये तो जानते हैं आप डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ना चाहिए। ये जितने भी फंक्शन है ये सारे के सारे पीरियोडिक होगा, सारे के सारे क्या होगा, पीरियोडिक होगा। और इसका पीरियड कितना होगा, देखिए इसका पीरियड कितना होगा, एलसीएम ऑफ ईच पीरियड, एक मिनट, एलसीएम ऑफ ईच पीरियड, दैट इज क्या कीजिएगा आप, एलसीएम ऑफ ईच पीरियड, यानी कि अलग अलग सबका पीरियड निकाल देना है, यानी कि एलसीएम ऑफ पीरियड T1 एंड T2, एलसीएम ऑफ पीरियड T1 T2 क्या क्या करना है, निकाल देना है। यहां एक बड़ी बात देखिए, हम लोग अभी बार बार यहां पे गलती करते हैं, यहां पे गलती नहीं कीजिएगा। जैसे देखिए आपको एलसीएम ऑफ A/B एंड C/D चाहिए, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे आप लोग बच्चे ऐसे हैं जो इसमें गलती करते हैं। एलसीएम ऑफ A/B C/D ये होता है एलसीएम ऑफ A एंड C, दैट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज B एंड D। इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, एकदम से दिमाग में बैठा लोगे, एलसीएम ऑफ, ठीक है, कितना हो गया आपके पास, एलसीएम ऑफ A/B एंड C/D क्या होगा आपके पास, एलसीएम ऑफ A एंड C बाय में एचसीएफ ऑफ B एंड D, दैट इज न्यूमरेटर का क्या हो गया एलसीएम, बाय में डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अब देखिए यहां पे मेरे पास 3 पॉइंट है, देखिए तीनों का तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी 3 पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं। यहां देखिए क्या करते हैं, यदि 2 रेशनल नंबर का एलसीएम निकालना रहेगा, ठीक है, 2 रेशनल नंबर का एलसीएम निकालना रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन देखिएगा एलसीएम ऑफ एक रेशनल रहे एंड दूसरा इरेशनल रहे तो इसका आपके पास एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे 2 हो गया और 2 पाई हो गया आपके पास, ये तो इरेशनल हो गया, ये तो रेशनल हो गया, मतलब एक रेशनल दूसरा इरेशनल, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और थर्ड पॉइंट मेरे पास है, देखिए यहां पे देखिए, यहां भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन यहां पे क्या है, देखिए यहां पे एलसीएम ऑफ 2 इरेशनल नंबर एग्जिस्ट ओनली व्हेन वन इज रेशनल मल्टीपल ऑफ अदर। जैसे यहां पे देखिए √3 है, 3√3 रहता, 4√3 रहता, तो एलसीएम इसका कितना हो गया, 3√2। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर रहेगा तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान पर रखिएगा, आपको किसी भी फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए ऐसा होगा। इसके बाद जस्ट तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए मेरे पास, अब देखिए, अब हमको देखिए, हमको पीरियड चाहिए, देखिए किसका चाहिए, हमको चाहिए साइन का पावर 4x और कॉस का पावर 4x का पीरियड चाहिए। तो जैसे अभी हम आपको बताए हैं, पावर कितना हो गया, पावर इवेंट पीरियड पाई हो गया, इसका भी पावर इवेंट पीरियड पाई हो गया, आई बात समझ में। तो एलसीएम ऑफ पाई और पाई कितना हो गया, पाई हो गया, लेकिन इसका पीरियड पाई नहीं होता, इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड π/2 होता है। अब देखिए अब तो कंसेप्ट गलत हो गया, तो कंसेप्ट गलत नहीं हो गया, कुछ एक्सेप्शन टर्म्स है, आपको कुछ एक्सेप्शन फंक्शन है जिसका पीरियड निकालना होगा। अब सबसे पहले देखिए इसका पीरियड हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए तो इसको sin² x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, cos² x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, a² + b² हो गया आपके पास, a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो माइनस में 2ab। अब देखो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर दिए, नीचे कितना होगा आपके पास 2 sin x × cos x का होल स्क्वायर हो गया आपके पास,
तो हाफ ऑफ ये कितना हो गया, साइन 2x हो गया, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x, ये आपके पास fx का वैल्यू हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए साइन स्क्वायर x हो गया आपके पास, पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, और x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 2, तो मॉड ऑफ 2 दैट इज पीरियड कितना हो गया, π/2। आई बात समझ में। तो देखिए हम लोग एक्सेप्शन कहां पर लगाएंगे, ध्यान पर देखिएगा। तो यानी कि देखिए आपके पास देखिए यहां पे साइन का पावर 4x, कॉस के पावर 4x, एक से इसका जब पीरियड निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ, ध्यान देखिएगा, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ ईच पीरियड, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ ईच पीरियड। आई बात समझ में। तो हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ ईच पीरियड, तो एलसीएम ऑफ ईच पीरियड पाई हो गया आपके पास, बाई हाफ कितना हो गया आपके पास, π/2 हो गया। अब देखिए ये एक्सेप्शन हम लोग कब लगाएंगे, देखिए एक्सेप्शन लगाने के लिए सबसे पहली बात यहां पर देखिए दो फंक्शन है, दोनों का दोनों इवन होना चाहिए, दोनों का इवन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। देखिए साइन का पावर 4x, कॉस का पावर 4x, दोनों का दोनों इवन है, और एक दूसरे का को फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक दूसरे का को फंक्शन होना चाहिए। को फंक्शन दैट मींस क्या हो गया, देखिए साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। जब दोनों का दोनों इवन होना चाहिए और एक दूसरे का को फंक्शन होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ क्या करेंगे, ईच पीरियड यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो अब इस तरह से जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, एक साथ लिख देते हैं, हम लोग एक साथ डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास एक्सेप्शन में देखिए पहला मेरे पास है, देखिए तो मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होना चाहिए आपके पास, π/2 होना चाहिए। देखिए ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, मोड ऑफ साइन एक्स भी है, मोड ऑफ कॉस एक्स भी है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो π/2 हो गया। ठीक है, दूसरा चलिए ये आपके पास मोड ऑफ tan x हो गया, मोड ऑफ क्या हो गया आपके पास, cot x हो गया, इसका भी कितना बनेगा, π/2 बनेगा। तीसरा नंबर में हम लोग क्या चलते हैं, देखिए मोड ऑफ sec x प्लस मोड ऑफ cosec x, पीरियड कितना होगा, π/2। लिखते चलिएगा फटाफट। अब देखिएगा साइन कॉस ये हो गया आपके पास। नंबर 4 चलिए, यदि आपके पास देखिए आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रहे, देखिए अभी हम आपको क्या बताए हैं, इसका पीरियड कितना हो गया, पाई, इसका भी पीरियड पाई, एलसीएम तो पाई कीजिएगा। लेकिन देखिए आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हो गया, और 1 कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में क्या बोलते हैं, पीरियडिक तो होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 0। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो गया, पीरियड 0 हो गया। फिर से चलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कितना हो गया आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो गया आपके पास, और ये भी 0 हो गया। फिर चलिए अब आपके पास देखिए साइन का पावर 4x लीजिएगा, ये तो यही पता है हम लोग, कॉस का पावर 4x, इसका भी पीरियड कितना होगा, π/2। मोटा मोटी इतने सारे फंक्शन है जो एक्सेप्शन केस में आएगा, और जहां भी दिखेगा वहां पे ये क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। आई बात समझ में। तो अभी तक देखिए जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन को हम लोग क्या किए हैं, पीरियड को डिस्कस कर दिए। अब देखिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए इतने सारे फंक्शन मेरे पास है, और सारे फंक्शन होंगे जिसका पीरियड चाहिए। तो देखिए ये तो डायरेक्ट हो गया साइन 3x, जो साइन x का पीरियड होगा, तो साइन x का पीरियड कितना, 2π। फिर से चलिए साइन 4x प्लस 1, साइन x का पीरियड 2π, और x का कोएफिशिएंट 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से देखिए साइन x का पीरियड 2π, x का कोएफिशिएंट -3, तो -3 का मोड हो गया आपके पास। यहां देखिए आपको क्या बताएं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 और x का कोएफिशिएंट 2। अब इसका देखिए, और sin x ध्यान से लिखिएगा, तो sin x का पीरियड कितना हो गया, 2π। ठीक है, sin x का पीरियड 2π हो गया, sin x का पीरियड। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं,
पर इसको देख लेते हैं, e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होगा वही होगा आपके पास, इसका 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए sin x प्लस sin 2x का, इसको हटा देते हैं। देखिए आप जानते हैं sin x का पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, और sin x का पीरियड sin x का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया, और sin 2x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई और पाई, 2 पाई और पाई, यानी कि एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई कितना हो गया आपके पास, 2 पाई हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये देखिए, ये तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा, इसका पीरियड 1 हो गया आपके पास, इसका पीरियड कितना होगा, देखिए मॉड ऑफ cos x, पीरियड पाई, x का कोएफिशिएंट पाई, इसका भी कितना होगा, इसका भी पाई होगा, और x का कोएफिशिएंट 2 पाई। क्लियर हो गया, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, और इसका भी कितना हो गया, पाई हो गया, बाई कितना हो गया आपके पास, n पाई, कितना हो गया, n पाई। यहां देखिए, यहां से ये आपके पास 1 हो गया, ये भी आपके पास 1 हो गया, है ना, और ये भी आपके पास 1/2 हो गया, 1/3 होगा, और आपके पास 1 बाई कितना हो गया, n हो गया। अब आपको देखिए इसका पीरियड चाहिए, एलसीएम ऑफ 1/1 1/1, एलसीएम ऑफ 1 1 1 1 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और एचसीएफ ऑफ 1 1 1 2 2 n कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली देखिएगा इसका पीरियड कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अब देखिए मेरे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 तक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो एक हम आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करते हैं। आपको देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, x प्लस लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस √2f(x) माइनस f(x), और आपको दिखाना है कि ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। समझे, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो 1 प्लस अंडर रूट, अब देखिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट मेरे पास कितना, ये 2f(x), माइनस हटा दिए तो f² माइनस में 2f(x), इसको +1 कर दिए, इसको -1 कर दिए, तो आपके पास देखिए क्या क्या बच गया, यहां से यहां बच गया f(x) -1 का होल स्क्वायर बच गया -1, और इसको जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो माइनस माइनस +1 माइनस, तो f(x) -1 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए बगल में हम लोग अरेंज कर दिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस f(x) -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, किसका वैल्यू लिख सकते हैं, x प्लस लेमडा का वैल्यू। क्लियर हो गया आपके पास। अब हम लोग देखिए इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां फिर से x प्लस लेमडा को लिख देते हैं, तो x प्लस कितना बनेगा, 2 लेमडा 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा √1 माइनस x प्लस लेमडा -1 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा वैल्यू को रखिए, यहां से देखिए x प्लस 2 लेमडा का वैल्यू देखिए कितना होगा, 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 माइनस में ये वैल्यू है, 1 माइनस में कितना आपके पास, देखिएगा f(x) प्लस लेमडा -1, f(x) प्लस लेमडा -1, इसको दर भेजिएगा, यहां रूट हटेगा, यहां स्क्वायरिंग है तो आपके पास रूट हट जाएगा, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, आपके पास बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, देखिए आपको ये चाहिए, ये आपके पास 1 प्लस, क्लियर हो गया आपके पास √1 माइनस, अब आपको करना क्या है, इसका वैल्यू रख देना है। तो इसका वैल्यू जैसे ही रखिएगा, यहां पे पहले आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, क्या बचेगा, 1 माइनस, देखिए क्या बचेगा, f(x) -1 का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर हो गया आपके पास। तो ये आपके पास देखिए ये रूट हट जाएगा आपके पास, आपके पास 1 प्लस, ये 1 कैंसिल हो गया आपके पास, ओनली क्या बचेगा, f(x) -1 का होल स्क्वायर, ओनली आपके पास f(x) -1, ये वैल्यू कैंसिल हो गया। देखिए तो f(x) प्लस 2 लेमडा का वैल्यू कितना हो गया, f(x) हो गया। तो आपके पास देखिए x प्लस t बराबर f(x), इस फॉर्म में आ गया आपके पास। तो फंक्शन तो पीरियडिक होगा, तो इसका पीरियड कितना हो गया आपके पास, 2 लेमडा हो गया, पीरियड कितना हो गया, 2 लेमडा हो गया।
अब देखिए आपके पास, देखिए आपको देखिए इसका पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है, सॉरी इसका पीरियड 3 पाई दिया हुआ है, ठीक है 3 पाई दिया हुआ है। और ये फंक्शन के बारे में करें कि आपको n का वैल्यू चाहिए, जिसके लिए इसका पीरियड कितना दिया हुआ है, 3 पाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो आप f ऑफ t प्लस एक्स के वैल्यू को fx कर दो, कितना होगा देखिए, cos n x के जगह पर t प्लस एक्स, साइन कितना हो गया ये 5/n t प्लस एक्स हो गया, और देखिए cos nx हो गया और साइन 5x/n हो गया। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, n चाहिए। पीरियोडिक होने के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। यहां जेड से हम लोग x का वैल्यू 0 को पुट कर देते हैं। तो जैसे 0 को पुट कीजिएगा, देखिए ये मेरे इक्वेशन क्या बनेगा, nt बनेगा। यहां पर देखिए कितना बनेगा, साइन 5/nt बनेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया आपके पास, cos 0 1 हो गया आपके पास, और साइन कितना हो गया, साइन 0, ये भी 1, साइन 0 0 हो गया। तो देखिए ये cos 0 हो गया और ये साइन 0, टोटल कितना हो गया 0। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से, तो आपके पास यहां ध्यान से देखिएगा, cos nt और साइन 5t/n का वैल्यू कितना 0। अब चाहे ये फैक्टर 0 होगा, चाहे ये फैक्टर 0 होगा आपके पास। तो आप देखिए सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, सबसे पहले या किसी को ले लीजिए, cos nt का वैल्यू 0 हो गया आपके पास, तो cos थीटा वैल्यू 0, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 2n प्लस 1 इंटू π/2 हो गया आपके पास, क्योंकि n तो लेना नहीं है, n तो पहले से आपके पास है। तो पीरियड कितना दिया हुआ आपके पास, पीरियड ध्यान से देखिएगा, पीरियड 3 पाई दिया हुआ है, ठीक है, पीरियड कितना दिया हुआ है 3 पाई। तो n इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 3 पाई होगा, इधर कितना निकल गया 2r पाई प्लस ये निकल गया। तो ये आपके पास यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2r प्लस 1/6 हो गया आपके पास। अब यहां पे देखिए n का वैल्यू, देखिए r का वैल्यू जहां पे क्या होगा, आप जैसे r के बारे में जानते हैं 0 प्लस -1 प्लस 2, तो n का कौन सा वैल्यू चाहिए, n का आपके पास इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो देखिए r का वैल्यू 0, 1/6 इंटीजर नहीं है, r का वैल्यू 1, तो 3/6 फिर भी नहीं है। तो यहां से n का कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, पहला कंडीशन से n का कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं निकलेगा। अब मेरे पास दूसरा कंडीशन बचा हुआ है, तो दूसरा कंडीशन को ले लेते हैं हम लोग। तो दूसरा कंडीशन को ले लीजिए, देखिए दूसरा कंडीशन मेरे पास है साइन πt/n का वैल्यू 0। आप जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू 0, तो थीटा का वैल्यू n पाई, तो r पाई ले लेते हैं, जहां r का वैल्यू 0 प्लस -1 प्लस -2। यहां देखिएगा 5t का वैल्यू कितना होगा 5t हो गया, ठीक है 5t। हमको तो n का वैल्यू चाहिए ना, n पाई यानी कि r पाई, तो 5/n। अब पीरियड कितना दिया हुआ है 3 पाई, कितना हो गया r पाई हो गया, क्लियर हो गया आपके पास। तो ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया आपके पास, तो n का वैल्यू देखिए कितना निकलेगा, n का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया, देखिए n का वैल्यू 15, 5 3 जा 15 हो गया आपके पास, बाय r हो गया। अब देखिए r का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, r का वैल्यू 0 नहीं होगा, 15/0 हो जाएगा 1 भी, तो r का वैल्यू कितना होगा आपके पास, देखिए r का वैल्यू प्लस -1 लेते हैं, तो n का वैल्यू देखिएगा प्लस माइनस कितना हो गया 15 इंटीजर है, r का वैल्यू प्लस -2 भी नहीं होगा। फिर से चलिए r का वैल्यू 3 लीजिएगा, तो n का वैल्यू प्लस माइनस कितना बनेगा 5 बनेगा, r का वैल्यू प्लस -5 लीजिएगा, तो n का वैल्यू क्या बनेगा +3 बनेगा, और r का वैल्यू प्लस माइनस कितना लीजिएगा 15 लीजिएगा, तो n का वैल्यू +-1 निकलेगा। तो आप यहां से क्या देखे हैं, n का कौन कौन वैल्यू आ गया आपके पास, +-1 +-3 +-5 और +-15 आ गया। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन दोनों को दोनों आपके लिए छोड़ देते हैं। आप क्वेश्चन बना करके कमेंट में आंसर को जरूर डिस्कस कीजिएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या किए हैं, आज की क्लास में पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास के इंतजार कीजिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे।